द शो ऑफ ट्रैप। तुम्हारे ग्रुप में एक ऐसा बंदा जरूर होगा जो बहुत ज्यादा ही शो ऑफ करता होगा, वो भी अपने पैसे पे नहीं, अपने पापा के पैसे पे, या तो ईएमआई पे या तो लोन पे। पर उसे नहीं पता है कि वो एक दलदल में फंसता जा रहा है जिससे वो कभी निकल ही नहीं पाएगा। या तो उसकी पूरी जिंदगी खराब होगी या तो वो एक लोअर मिडिल क्लास के फैमिली जैसा लाइफ जिएगा। अगर तुम एक अच्छे दोस्त होगे ना, सच्चे नहीं, अगर तुम एक अच्छे दोस्त होगे तो इस वीडियो के पूरा एंड तक देखोगे, क्योंकि मैंने इस वीडियो में ऐसा स्टोरी कवर किया है ना जिसे तुम सुन के बोलोगे कि ये बहुत बड़ा ही ट्रैप है। अपने दोस्त को बताओगे तुम एक गलत बात पे चल रहा है भाई, क्योंकि वो इस वीडियो को नहीं देखेंगे। वो लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाने और रील स्क्रॉल करने से अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। तो इस वीडियो से तुम्हें बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगा। पहला, तुम अपने दोस्त को समझा पाओगे, और दूसरा, तुम्हें पता रहेगा कि सोसाइटी सोचती कैसे है। क्योंकि जब तुम सोसाइटी से अबव होकर सोचोगे ना तो तुम्हें क्रिटिसिज्म का डर ही खत्म हो जाएगा कि सोसाइटी मेरे बारे में सोचती क्या है। तुम कोई भी काम चालू करने से पहले सोसाइटी के बारे में सोचते होगे कि सोसाइटी क्या कहेगी। अगर तुम्हें पता रहेगा कि सोसाइटी क्या सोचेगी तो तुम्हें डर ही नहीं रहेगा ना, तुम अपने काम पे फोकस कर पाओगे और ग्रोथ कर पाओगे। तो इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, तो तुम एक यूट्यूबर का नाम सुने होगे, माही नरजी। उनका एक वीडियो आया था द शो ऑफ ट्रैप। तो हम क्या करेंगे, बस उसके कमेंट्स को पढ़ेंगे और पता करेंगे कि सोसाइटी क्या सोचती है द शो ऑफ ट्रैप के बारे में, और वो हेल्प करेंगे तुम्हारे दोस्त को समझाने में कि भाई ये एक ट्रैप है जिसमें तुम फंसते जा रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं पहले कमेंट से। तो इस कमेंट में भाई बता रहे हैं कि उनके घर में एक हेल्पर था जिन्होंने अपने सन के लिए 5 लाख का लोन लिया। उन्हें जरूरत नहीं थी, वो कोर्ट मैरिज भी कर सकते थे, पर वो कहे कि लोग क्या कहेंगे। तो उन्होंने लोन ले लिया, पर इन्होंने कहा कि लोग तुम्हारे ईएमआई भरने नहीं आएंगे। पर रिजल्ट क्या हुआ, जो शादी था वो 4 महीने में टूट गया और वो अभी भी डेब्ट भर रही है। तो देखो ये बहुत बड़ा ट्रैप है जो तुम्हें एक शो-ऑफ के ट्रैप में बांध के रख ही देगा। अगर तुम एक बार शो-ऑफ के चक्कर में फंस गए तो तुम एक नए चीज लेना चाहोगे, ईएमआई पे या लोन पे नया चीज आएगा तुम उसे लेना चाहोगे, जिससे तुम्हारा ईएमआई भी बढ़ेगा, लोन भी बढ़ेगा, और तुम्हें वो भरना ही पड़ेगा, जिससे तुम पीसफुल लाइफ तो नहीं जी पाओगे, मुझे जहां तक पता है। अब मान लो तुम अपने शादी के लिए लोन लेते हो, तो क्या तुम्हें कंफर्म हो कि तुम्हारे शादी के बाद जो तुम्हारा लाइफ होगा या तुम्हारी फैमिली होगी वो एक पीसफुल लाइफ जी पाएगी, या तुम एक पीसफुल लाइफ जी पाओगे? कभी भी तुम्हें अच्छी नींद नहीं आएगी, तुम्हें रोज एक डर रहेगा कि मुझे कल एक ईएमआई भरना है। इस पे ये एक स्टोरी नहीं, इसके बाद मैं तुम्हें इतने स्टोरी बताऊंगा कि तुम्हें पता चल जाएगा कि ये एक ट्रैप है। तो देखो ये दूसरा स्टोरी। तो ये भाई 2.3 ईयर्स एडिटिंग और फ्रीलांसिंग करते हैं। 3 साल पहले इनके पापा का डेथ हो गया था जिन्होंने होम लोन लिया था, और इनके भाई आज भी 17,500 रुपए पर महीना भरते हैं लोन में। इन्हें भी आईफोन लेने का मन है पर ये ले नहीं पाए। तो देखो लोन से या ईएमआई से तुम्हारे पे इफेक्ट पड़े या ना पड़े, तुम्हारे फैमिली पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। उन्हें स्टेबिलिटी कभी मिल ही नहीं पाता है भाई। और तुम्हें और कमेंट दिखाता हूँ यार, और कमेंट दिखाता हूँ कि तुम्हें पता चले कि ये ट्रैप है। तो ये चीज तुम्हारे काम पे भी इफेक्ट करता है। अगर तुम्हारे पास वो माइंडसेट नहीं है तो तुम गलत स्टेप उठाओगे ही, तुम गलत काम करोगे ही। जैसे ये कमेंट को पढ़ो तुम। तो भाई बता रहे हैं कि उनके एक दोस्त था जो बिजनेस स्टार्ट किया था जो बहुत अच्छा चल रहा था, पर सडनली वो 10,000 रुपए अपने शौक पे खर्च कर देता है, और कुछ दिनों बाद उस पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, और वो भाई सबसे पैसा मांगता है क्योंकि उसने पैसा सेव नहीं किया, तो उसे वो दिन देखना पड़ रहा है। तो देखो अगर तुम्हारे पास वो माइंडसेट नहीं है तो तुम कोई भी फील्ड में जाओगे तो वो फील्ड खराब कर ही दोगे तुम। अगर तुम शो ऑफ करने के चक्कर में पड़ गए तो तुम कुछ भी काम में जाओगे तो काम खराब हो ही जाएगा। पर तुम ऐसा मत करना, क्योंकि तुम इस चैनल पे हो। इस चैनल पे तुम्हें सोसाइटी कैसे सोचती है ये बताया जाएगा, पर तुम्हारे साथ ये कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पता है, तुम्हें इन लोगों का स्टोरी पता है। तो तुम को एक चीज हिट करेगा कि भाई उसके साथ ये गलत हुआ, उसने ये गलत किया, मैं नहीं करूंगा, जब मुझे पता है तो मैं नहीं करूंगा। तो ये चैनल तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और तुम इस ट्रैप पे और कहानी सुनो। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इसमें डूब चुके हैं।
देखो ये भाई बता रहे कि इसका एक मौसी का बेटा था जो 95,000 का एक फोन खरीदा और वो उसका ईएमआई और वो उसका पर महीना 7,000 रुपया देता है और उस पे पहले से ईएमआई चलता था स्प्लेंडर का और स्कूटी का। तो सोचो भाई कैसे कैसे फंसते जा रहे हैं। इसमें ये होता है कि तुम्हें एक बार शो ऑफ का चक्कर लग गया तो तुम शो ऑफ ही करोगे, शो ऑफ करते ही जाओगे। और इस पे और भी बहुत कमेंट है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और भी कमेंट दिखाता हूँ। अब तुम ये कमेंट पढ़ो। इस कमेंट में इन भाई का शादी हुआ और इनके ससुराल वालों ने बहुत अंधा खर्चा किया क्योंकि सोसाइटी को दिखाना था, पर 1 साल बाद पता चला कि ये तो ईएमआई पे था। अब इन्हें पूरी 5 साल की टेंशन कि अब उन्हें पूरा ईएमआई भरना पड़ेगा। और भी बहुत कमेंट है, मैं दिखाता हूँ भाई, क्योंकि तुम अपने दोस्त को समझाने के लिए प्रूफ तो दोगे ना, तो ये है प्रूफ। और देखो, तो देखो इस कमेंट का देखो भाई लोग, मैं इसे शॉर्ट करके तुम्हें बताता हूँ। तो इनका एक दोस्त था जिनके पेरेंट्स अपने व्हीकल को बेच के ये दोनों भाई के लिए 2 आईफोन बाई करते हैं, जो इनको इतनी जरूरत नहीं थी उस फोन की, क्योंकि इनका जो फैमिली कंडीशन था वो खराब था। पर वो जो दोनों भाई थे वो ब्रेनलेस थे, उन्होंने वो फोन आराम से ले लिया और कुछ बोला भी नहीं। वो बोल सकते थे कि मुझे फोन का भी जरूरत नहीं है, मैं लो बजट फोन में भी कर सकता हूँ, अभी घर का कंडीशन खराब है, हम लोग अभी फोन ये नहीं लेंगे, हम लोग अभी कंडीशन ठीक होगा, इसके बाद लेना होगा तो लेंगे, अभी कोई जरूरत नहीं है इस फोन, ये दोनों एक्सपेंसिव फोन की। उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो फोन लिया और अभी वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक भाई डिग्री लेके घर बैठा हुआ है, एक भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है। तो देखो ये आधी इंडिया का ही कंडीशन है कि वो अपने बच्चों को वो सिखाते ही नहीं है जो उन्हें जरूरत है। एजुकेशन सिस्टम तुम्हें कुछ नहीं सिखाता। मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, तुम देख सकते हो, पर एजुकेशन सिस्टम ये कुछ सिखाते नहीं है। तुम्हें अपने बच्चों को खुद सिखाना होगा, या तो बच्चा स्किल हो तो अपने पेरेंट्स को ही बता सकता है, पर अगर पेरेंट्स ही ऐसे निकल जाए तो बच्चे सबको क्या ही कहोगे। इतना ही कमेंट से क्या होगा, और कमेंट देखो, तुम अपने दोस्त को प्रूफ करना है कि तुम गलत है। ये कमेंट को देखो, इस कमेंट में इनकी एक दोस्त ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए आईफोन बाई किया लोन पे, और किस लिए, वो आदमी को बस अपने दोस्तों को दिखाना था और शो ऑफ करना था कि मेरे पास आईफोन है, और एंड में वो भाई ने चीटी कर दिया। तो इस कारण देखो, इस भाई में इसका एक पड़ोसी है जो एक वेडिंग किया, जिसमें इसने इतना लग्जरी वेडिंग किया, इतना ज्यादा पैसा खर्चा किया, और वो एक शॉपकीपर है, इतना ज्यादा पैसा किया कि किसी को बिलीव नहीं हुआ। फिर कुछ सालों बाद पता चल रहा है कि उसने वो जो वेडिंग किया था वो लोन पे किया था, जो उसने जो गाड़ी खरीदा था वो भी लोन पे था, और आखिर में वो भाई अपने ही घर में पेमेंट करके रेंट पे रह रहा है। तो यही कंडीशन होता है भाई, अभी समझ जाओ, अपने दोस्त को बता दो कि कुछ नहीं रखा है शो ऑफ के ट्रैप में। तुम आज तो खुश हो जाओगे दिखा के, आगे तुम बहुत पछताओगे। अब तुम इस कमेंट को देखो, ये भाई एकदम सही बोल रहे हैं। ये जो इंडियन वेडिंग है उसमें बस शो ऑफ ही होता है कि कैसे हम अपने आप को बड़ा दिखा ले। ये अभी से नहीं, ये ओल्डर जनरेशन से भी चलती हुई जा रही है कि मिडिल क्लास को अपर मिडिल क्लास बनना है, अपर मिडिल क्लास को रिच बनना है, और ये कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, तुम्हें खुद पता करना होगा कि क्या गलत है क्या सही है, और ये चैनल तुम्हें यही सिखाएगा। मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, ये तुम्हें चैनल यही सिखाएगा, तुम बस जुड़ो हमारे साथ। मैं तो खुद सीख ही रहा हूँ इस चैनल से, क्योंकि मुझे लाखों कमेंट पढ़ना पड़ते हैं वीडियो एक बनाने के लिए, तो मुझे तो बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो तुमको भी सीखने मिलेगा इस चैनल से, सब्सक्राइब करके रख लो भाई लोग। तो देखो इस कमेंट में इनका शादी हो रहा था, पर इन्होंने कहा मुझे एक सिंपल शादी करना है, ये पैसा वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, ये पैसा अगर वेस्ट करने से अच्छा कि आप मुझे गिफ्ट ही कर दीजिए, मुझे और हेल्प ही हो जाएगा। पर इंडियन पेरेंट्स है ना, उन्हें तो शो ऑफ के बिना कुछ होगा ही नहीं, तो उन्होंने पूरा आधा से अधिक पैसा वेस्ट कर दिया शो ऑफ करने में कि मैंने ग्रैंड शादी की है। और वही चीज आज भी चलता हुआ आ रहा है। वो शादी में ग्रैंड दिखाते थे, और आज का मेन चीज है आईफोन को ग्रैंड दिखाना, आईफोन को दिखाना कि मेरे पास आईफोन है तो मैं तो हूँ रिच क्लास का बंदा।
तो भाई कह रहे कि ये भी एक टीनेजर है और ये बिलीव करते हैं कि इनके पास माइंडसेट है कि एक चीप डोपामिन के लिए ये सब काम तो नहीं करेंगे। तो ये भी सही बात है, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा माइंडसेट हो तो तुम ये सब में फंसोगे नहीं कभी। तो देखो ये भाई कह रहे हैं कि ये शो ऑफ जो ट्रैप है ना वो बहुत पहले से चलती हुई आ रही है, ये एक जेनजी का प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत पहले से चलती आ रही है। ये इनके जो फादर है वो बोलते हैं कि मैं एक ऐसा शादी करूंगा जो ग्रैंड होगा, जो रिलेटिव देख के बोलेंगे क्या शादी है भाई। पर पहले था कि सोशल मीडिया था तो किसी को सोशल मीडिया नहीं था तो किसी को पता नहीं चलता था, पर अब तो सोशल मीडिया हो गया तो अब सबको पता चलता है, सोशल मीडिया पे दिखाना रहता है, इसलिए अब ज्यादा ये फेम में आ रहा है, पर ये पहले से है। तो देखो ये भाई बोल रहे हैं जिस पर्सन को जरूरत है इस वीडियो को देखने की वो तो ये वीडियो देख ही नहीं रहे। सही बात है, वो कभी यूट्यूब पे रेयर केस में आते होंगे भाई, वो बस इंस्टा ही पे लगे रहते हैं। तो पर तुम एक अच्छे दोस्त हो तो बताना उनसे कि तुम गलत हो ब्रो, अपने आप को अभी सुधारने का टाइम है तुम्हारे पास, और ये जो समय है वो वापस नहीं आने वाला है। तो देखो ये भाई थोड़ा सॉल्यूशन बता रहे इस चीज के बारे में कि ये भी एक जेनजी है, पर इनके पेरेंट्स सिखाएं कि अपने पैसे को सेव करो, या तो तुम्हें अपनी शौक पूरे करने तो अपने पैसे से करो, ये लोन उनके चक्कर में मत पड़ो, ये तुम्हें फंसा ही देंगे आखिर में। रिसेंटली ये भाई ने आईफोन खरीदा, पर ये आईफोन खरीदा ये इनके कलीग्स को भी नहीं पता है। अपने शौक को पूरा करो पर अपने पैसे पे, ये ईएमआई लोन के चक्कर में मत पड़ो, ये शो ऑफ के चक्कर में मत पड़ो, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। और तुम्हें मैं बता चुका हूँ कि ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, पर तुम कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे इससे निकलोगे, ये तुम खुद से भी सोच सकते हो। बस शो ऑफ करना धीरे धीरे छोड़ दो, और तुम को जानना है कि कैसे इन भाई लोगों ने, तो कैसे ये शो ऑफ के चक्कर में नहीं फंसे, कैसे इन्होंने इस चीज को अवॉइड किया। तो तुम यहाँ से मैं तुम्हें कमेंट दिखा सकता हूँ, तुम पॉज करो, अपने दोस्त के लिए 5 मिनट बैठो और थोड़े थोड़े कमेंट पढ़ो, तुम्हें पता चल जाएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तुम कैसे निकल सकते हो। मैं यहाँ पर बहुत सारे कमेंट लगा रहा हूँ जो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, तुम उन्हें देख सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए, ऐसे ही अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये चैनल तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे। और मैं हर वीडियो के आने से पहले डाल दिया करूंगा पोस्ट की टॉपिक क्या है, तो जिस पर तुम लोग भी कमेंट कर पाओगे। तुम्हारे कमेंट तुमको बदले या ना बदले, अगर कोई 1% आदमी भी किसी 1% आदमी में भी बदलाव लाते हैं तो ये बहुत बड़ा बात है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई लोग। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में, बाय बाय।